नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको मेघालय के सबसे खूबसूरती भरे लेकिन डरावने स्थानों में से एक नोहकालिकाई झरने की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये झरना अपनी ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, लेकिन इसके पीछे छुपी एक दर्दनाक और भूतिया कहानी इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। ये कहानी है कालिकाई की, एक मां की ऐसी त्रासदी जिसने इस झरने को एक भयावह नाम दे दिया। क्या सच में इस झरने के पास कालिकाई की आत्मा भटकती है? इस वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे, इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे और स्थानीय लोगों के अनुभवों को साझा करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू सकती है और साथ ही आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियां इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। नोहकालिकाई झरना मेघालय के चेरापूंजी के पास स्थित है और 340 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। इसका नाम नोहकालिकाई खासी भाषा से आया है, जिसका मतलब है कालिकाई का छलांग। ये नाम इस झरने के पीछे की दर्दनाक कहानी से जुड़ा है, जो स्थानीय खासी जनजाति की लोक कथा में बहुत मशहूर है। कहानी के अनुसार कालिकाई एक खासी औरत थी जो अपनी छोटी बच्ची के साथ रहती थी। उसका पति की मृत्यु हो गई थी और वह अकेली अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। कुछ समय बाद उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसका नया पति उसकी बच्ची से जलन खाता था। एक दिन जब कालिकाई बाहर पानी लाने गई, उसने अपनी बेटी को मार डाला। उस क्रूर पति ने बच्ची का मांस पका लिया और कालिकाई को खाने के लिए परोस दिया। जब कालिकाई ने अपने बच्चे की उंगलियां खाने में देखी, तो उसे सच का पता चला। दुख और गुस्से में वह नोहकालिकाई झरने की चट्टान पर पहुंची और नीचे छलांग लगा दी। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस घटना के बाद से कालिकाई की आत्मा इस झरने के आसपास भटकती है। कहते हैं कि रात में झरने के पास से उसकी चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग इसे एक मां के दर्द का प्रतीक मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक भूतिया कहानी के रूप में देखते हैं। नोहकालिकाई झरने की भूतिया कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं है। कई लोगों ने यहां डरावने अनुभवों का दावा किया है। स्थानीय खासी लोग बताते हैं कि बारिश के मौसम में जब झरना अपने चरम पर होता है, रात में उसकी चीखों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। एक पर्यटक ने बताया कि वो रात में झरने के पास कैंपिंग कर रहा था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई औरत रो रही हो। उसने अपने कैमरे में एक धुंधली छवि कैद की, जिसमें एक सफेद साया दिखाई दे रहा था। डर के मारे वो तुरंत वहां से चला गया। स्थानीय लोग मानते हैं कि कालिकाई की आत्मा अभी भी अपनी बेटी की तलाश में भटकती है। कुछ कहते हैं कि रात में झरने के पास एक औरत की छाया दिखती है, जो पानी की ओर बढ़ती है और फिर गायब हो जाती है। खासी जनजाति के बुजुर्गों का कहना है कि ये आत्मा उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि अपनी दर्द भरी कहानी दूसरों को सुनाना चाहती है। इसलिए वो इस जगह पर जाने से पहले पूजा करते हैं और मां का सम्मान करते हैं। हालांकि कुछ पर्यटकों ने इस जगह को सिर्फ खूबसूरत बताया और कोई अजीब अनुभव नहीं किया। एक ग्रुप ने रात में यहां कैंप किया और कहा कि उन्हें सिर्फ प्राकृतिक आवाजें जैसे हवा और पानी की धारा सुनाई दी। लेकिन जो लोग डरावने अनुभवों की बात करते हैं, उनका कहना है कि ये आत्मा सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो उसकी कहानी को गंभीरता से लेते हैं। नोहकालिकाई झरना सिर्फ अपनी भूतिया कहानी के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मशहूर है। दिन में ये जगह पर्यटकों से भरी रहती है। यहां की हरी भरी पहाड़ियां, कोहरा और 340 मीटर की ऊंचाई वाला झरना इसे एकदम स्वर्ग जैसा बनाते हैं। पर्यटक यहां ट्रेकिंग, फोटोग्राफी और प्रकृति की सैर का आनंद लेते हैं। पास में एक व्यू पॉइंट भी है, जहां से झरने का पूरा नजारा देखा जा सकता है। लेकिन क्या यह भूतिया कहानी सच है? कुछ लोग इसे सिर्फ एक लोक कथा मानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि झरने की चीख जैसी आवाजें पानी की तेज धारा और हवा के मिलने से पैदा हो सकती हैं। कोहरे और गहरे गड्ढे की वजह से रोशनी का प्रभाव भी लोगों की कल्पना को भ्रमित कर सकता है, जिससे उन्हें साया दिखाई दे। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कहानी खासी जनजाति की संस्कृति का हिस्सा है, जो पीढ़ियों से बच्चों को सावधान करने के लिए कही जाती रही होगी। फिर भी मेघालय सरकार इस झरने को पर्यटन के लिए बढ़ावा दे रही है।
2025 तक यहां नई सुविधाएं जैसे बेहतर ट्रैकिंग रास्ते और पर्यटक सेंटर बनाए जा रहे हैं। क्या ये डेवलपमेंट इस जगह की भूतिया छवि को बदल देगा या कालिकाई की आत्मा हमेशा यहां मौजूद रहेगी? तो दोस्तों, ये थी नोहो कालिकाई झरने की दर्दनाक और भूतिया कहानी, कालिकाई की ऐसी त्रासदी जो इस खूबसूरत झरने को एक डरावना नाम दे गई। क्या ये आत्मा सच में यहां भटकती है या ये सिर्फ एक मां के दर्द की गूंज है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो इस झरने की कहानी सुनता है। क्या आप इस जगह की सैर करना चाहेंगे या रात में यहां रुकने की हिम्मत रखते हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। नमस्ते।